हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आशा करती हूँ मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे दोस्तों, प्लीज़ पंडिकान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक मेरी पहुँच जाए। तो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी तो मैं आशा करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। पिता, जी हाँ, पिता की वेदना। तो वक्त जाया न करते हुए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पिता की वेदना। मेरे पिता अब बूढ़े हो चुके थे और चलते समय दीवार का सहारा लिया करते थे। धीरे धीरे दीवार पर उनकी उंगलियों के निशान उभरने लगे। चुपचाप उनकी निर्भरता और कमजोरी की कहानी कहने वाले निशान। मेरी पत्नी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर शिकायत करती थी कि दीवारें गंदी हो रही हैं। एक दिन पिताजी को सिर दर्द था। उन्होंने सिर पर तेल लगाया था और चलते हुए दीवार को सहारा दिया, जिससे तेल के दाग दीवार पर लग गए। इस पर पत्नी ने मुझसे नाराजगी जताई। मैंने गुस्से में पिताजी को डांट दिया, कठोर शब्दों में कहा कि वो दीवारें न छुएं। पिताजी चुप हो गए। उनकी आंखों में दर्द था। मैं भी शर्मिंदा था पर कुछ न कह पाया। उस दिन के बाद पिताजी ने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। एक दिन संतुलन बिगड़ने से वो गिर पड़े। कूल्हे की हड्डी टूट गई, सर्जरी हुई, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया और कुछ दिन बाद वो हमें छोड़कर चले गए। मेरे दिल में गहरा पछतावा था। मैं उनकी वो नजरें कभी नहीं भूल पाया, ना ही खुद को माफ कर पाया। कुछ समय बाद हमने घर में पेंट करवाने का सोचा। पेंट करने के लिए पेंटर आया तो मेरा बेटा, जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, दीवार पर उन हिस्सों को पेंट नहीं करने देना चाहता था जहां दादाजी के निशान थे। पेंटर बहुत समझदार और रचनात्मक थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उन निशानों को नहीं मिटाएंगे, बल्कि उन चारों ओर गोल डिजाइन बनाकर, ताकि वो दीवार की सजावट का हिस्सा बन जाए। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे वे निशान हमारे घर की पहचान बन गए। जो भी घर में आए, दीवार के उस हिस्से की तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता था। ये जानने की कि उसके पीछे एक कहानी है। समय बीतता गया, अब मैं भी बूढ़ा हो चला था। एक दिन चलते समय मुझे भी दीवार का सहारा लेना पड़ा। तभी मुझे याद आया कि मैंने पिताजी से क्या कहा था, और मैंने खुद को बिना सहारे चलने की कोशिश की। मेरा बेटा ये देख रहा था, पर तुरंत मेरे पास आया और बोला, पापा, दीवार का सहारा लीजिए, आप गिर सकते हैं। और फिर मेरी पोती दौड़ कर आई और बोली, दादू, आप मेरे कंधे पर सहारा लीजिए। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। काश मैंने भी अपने पिताजी के लिए यही किया होता। शायद वो कुछ समय हमारे साथ रहते। उन्होंने मुझे सोफे पर बिठाया। फिर मेरी पोती अपनी ड्राइंग बुक लेकर आई। उसने मुझे दिखाया। अपनी उसकी टीचर्स ने उसकी पेंटिंग की बहुत तारीफ की थी। उस तस्वीर में वही दीवार थी जिस दीवार पर दादाजी की उंगलियों के निशान थे। नीचे टिप्पणी थी, हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने बड़ों के ऐसे ही प्यार करे। मैं अपने कमरे में गया, पिताजी से माफ़ी मांगी और बहुत रोया। एक दिन हम सब बूढ़े होंगे। अगर अभी आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आप उनका ध्यान रखिए।
ये सत्य है गाइस। आप उनका ध्यान रखिए, उन्हें प्यार दीजिए, आदर दीजिए। अपने बच्चों को यही सबक अपने व्यवहार में सिखाइए। ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। मैं उन सभी मित्रों को साझा करना चाहती हूँ जो उम्र के उस दौर में है जब पिछली पीढ़ी पीछे छूट रही है। हम सब ने शायद कभी ना कभी कोई गलती की होगी। अब वक्त है सुधरने का। तो गाइस, ये सत्य है। हम बच्चों को संस्कार देते हैं, संस्कार की बातें करते हैं। क्या हम संस्कार हम सीख पाते हैं? तो गाइस, मैं अनुरोध करती हूँ हर उस महिला से, हर उस बेटे से कि अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये ऐसे अनमोल हीरे होते हैं हमारे जीवन में, ये सिर्फ एक बार ही मिलते हैं। तो गाइस, आप सभी को मेरी ये पोस्ट आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। राधे राधे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट पोस्ट के साथ।